नमस्कार, जय हिंद मित्रों। कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का 17वां अध्याय राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन एवं स्वीप फैक्ट टू फैक्ट देखेंगे। और जितने भी मित्र देखते हैं वो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें, चाहे धन्यवाद, शुक्रिया, आभार कुछ भी करें, ताकि हमें ये ज्ञात हो कि जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो वाकई आपको पसंद आ रहा है। तो आप भी एप्रिशिएट किया करें थोड़ा सा। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक दल, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। तो राजनीतिक दल समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के वे संगठित समूह है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी लोगों का एक ऐसा समूह जो समान दृष्टिकोण रखते और राष्ट्र को संविधान के जो प्रावधान है, नियम है, उनके अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। शक्ति है, जो पावर है, जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और राजनीतिक दल का जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम जो उद्देश्य होता है, वो होता है सत्ता प्राप्त करना। इसलिए राजनीतिक दल बनते हैं। विश्व में सबसे अधिक राजनीतिक दलों की बात करें हम, तो वो देखने को मिलेंगे आपको भारत में। भारत में जो ज़्यादातर दलों का उदय हुआ है, जो ज़्यादातर दल है जो बने हैं, या तो किसी भाषा, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर बने, या किसी जाति के आधार पर बने, या क्षेत्रीय हितों के आधार पर बने हैं। किसी जाति विशेष को लेकर, किसी विशेष भाषा को लेकर इन दलों का है, जो राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो निर्धारित मापदंडों के आधार पर चुनाव हेतु राजनीतिक इन दलों का पंजीयन करता है और उनको चुनाव में प्राप्त मतों के आधार पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित है जो करता है। चुनाव चिन्ह भी इन्हें आवंटित करता है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन का सीधा सा अर्थ देखें हम तो परिसीमन का अर्थ होता है सीमाओं का निर्धारण करना। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद के अंतर्गत बात की गई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत केंद्र सरकार को परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग के गठन हेतु अधिकार है जो प्राप्त दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 82 के अंतर्गत ये परिसीमन आयोग है जो गठन किया जाता है। आगे हम बात करें, परिसीमन आयोग राज्य में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। तो ये परिसीमन आयोग का गठन होता है 82 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये क्या करता है? विधानसभा, राज्य में विधानसभा और लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उनकी बाउंड्रीज का निर्धारण करता है। परिसीमन यानी निर्धारण, सीमाओं का निर्धारण करना ये करता है, जो कि राज्य की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। क्षेत्रों का जो निर्धारण किया जाता है उनकी सीमाओं का, वो वहाँ की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अनुपात में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 2001 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया और वर्ष 2026 तक यही रहेगा। 2026 के उपरांत होने वाले प्रथम जनगणना तक यही परिसीमन व्यवस्था रहेगी। आगे हम बात करें विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया की। ठीक है, तो विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव। वहीं जो दूसरा होता है विधान परिषद, तो विधान परिषद की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है उसको देखते हैं। विधानसभा के विपरीत विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से और विधान परिषद में किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 होती है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी 1/3 विधान परिषद में होती है।
और न्यूनतम संख्या की बात करें हम तो वो होती है 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनमें भी डिवाइडेशन किया गया है कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं, 1/12 सदस्य राज्य में 3 वर्ष से रह रहे स्नातक निर्वाचित करते हैं। आगे 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन, जो अध्यापन कर रहे हैं शिक्षक, उनको चुनते हैं, लेकिन यह अध्यापक माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय में अध्यापन करवाने वाले होने चाहिए। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 सदस्यों का मनोनयन साहित्य, कला, सहकारिता, समाज सेवा के क्षेत्र का ज्ञान रखने वालों को राज्यपाल है जो मनोनीत करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल है जो मनोनीत करता है। और विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन है। विधान परिषद कैसा सदन है? स्थायी सदन है। आगे बात करते हैं। ये जितने भी फैक्ट है यहाँ से सवाल है जो कहीं से भी बन सकता है। आगे बात करते हैं। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, स्वीप। देखिए, स्वीप का यूँ यहाँ पर सीधा सा अर्थ हम लगाएं तो किसी न किसी विशेष मुद्दे को लेकर जागरूकता से लगाया जा सकता है। बहुआयामी एक कार्यक्रम चलाया जाता है जागरूक करने के लिए। तो मतदाताओं की जागरूकता और उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा एक बहुआयामी कार्यक्रम चलाया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? स्वीप है जो कहा जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत की हम बात करें, प्रारंभ की, तो वर्ष 2009 के अंत में झारखंड से की गई थी इसकी शुरुआत। और इस कार्यक्रम को दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ किया गया था, राष्ट्र की बात करें तो 2009 में, अंत में झारखंड में 2009 के, और अपने स्टेट राजस्थान की बात करें तो दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में प्रारंभ किया गया। पहली स्वीप जिसमें किस बात पर जोर दिया गया? स्वीप 1 में 2009 से 13 के बीच, इस दौरान मतदाता सूचियों के अद्यतन पर जोर दिया गया, यानी कि नागरिकों का पंजीकरण पर जोर है जो दिया गया मतदाताओं पर। सेकंड स्वीप में 13-14 में, इसमें एक योजनाबद्ध कार्यनीति शामिल की गई। एक योजना बनाकर एक कार्यनीति शामिल की गई और इस कार्यनीति के अंदर क्या था कि इसमें न्यूनतम मतदान वाले 10% मतदान केंद्रों की पहचान करनी है और मतदान केंद्रवार वहाँ की स्थिति का विश्लेषण करना है। मतदान केंद्रवार क्रियान्वयन के साथ साथ नियमित अंतराल पर मूल्यांकन और निगरानी भी करनी है वहाँ की। ये कार्यनीति बनाई गई थी। थर्ड स्वीप की हम बात करें जो 2015 से वर्तमान, इसमें क्या है कि चुनावी प्रणाली को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना, चुनाव की जो प्रणाली है उसको एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना तथा यह पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम में शामिल करना इस कार्यक्रम के मुख्य अंगों में से एक है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रतियोगिता तथा मतदाता महोत्सव के माध्यम से नागरिकों के साथ व्यापक वार्तालाप इस चरण का महत्वपूर्ण भाग है स्वीप थर्ड का। अब जो ये स्वीप है तो जागरूक करने के लिए बहुआयामी ये कार्यक्रम नीति समझें तो स्वीप त्रिआयामी कार्य नीति पर कार्य करता है। स्वीप जो है त्रिआयामी कार्य नीति पर कार्य करता है। अब कौन सी है त्रिआयामी? पहली है सूचना, पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के संबंध में क्यों, कब, कहाँ और कैसे के बारे में सूचना देना। पूछा जा सकता है निम्न में से स्वीप का त्रिआयामी कार्य नीति का एक भाग नहीं है या एक अंग नहीं है। तो तीनों सूचना, प्रेरणा और सुविधा को याद रखना जरूरी है। दूसरी है प्रेरणा, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना और मतदान से संबंधित जिज्ञासाओं का जवाब देना।
तीसरी है सुविधा, सुविधाएं, सेवा प्रदान करना और पंजीकरण तथा मतदान को सुलभ, आसान तथा सुविधाजनक बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान। जो मतदाता होता है उसको सुविधाएं प्रदान करना, जागरूक करना, ये सारी की सारी चीज़ें। स्वीप कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान हो और जागरूकता के साथ मतदान हो, ये चीज़ें हैं उद्देश्यों में। आखिरी शब्दावली में देखें 2 बात। परिसीमन, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको इसका तात्पर्य अर्थ जो बता दिया, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना परिसीमन कहलाता है। और ICT यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। तो जय हिंद। कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें आप, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लें ताकि वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे।